सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोना और स्वागत है आपका सोनाज़ हेल्दी किचन में। तो नवरात्रि चल रहे हैं और इस दौरान अगर आप उपवास कर रहे हैं तो एक बार ये साबूदाना फिंगर्स की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। बाहर से एकदम सुपर क्रिस्पी और अंदर से ना एकदम सॉफ्ट, और स्वाद ऐसा कि एक बाइट खाने के बाद ना आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे। इतनी लाजवाब ये बनकर तैयार होती है और साथ ही साथ ना इसे बनाना भी एकदम आसान होता है कि एक बार देखने के बाद में ही आप इसे बिल्कुल परफेक्टली बना पाएंगे। और दूसरी चीज़ खास पता है क्या है कि अगर इस रेसिपी को आपने एक बार टेस्ट कर लिया ना तो इसे खाने के लिए आप बार बार फास्ट करेंगे, क्योंकि फास्ट के दौरान ही बनाई जाती है ना। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाना ले लिया है जो कि वज़न में है 200 ग्राम, और ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है। एक जो साबूदाना आता है वो इससे छोटा आता है और एक इससे बड़ी साइज़ का आता है, तो हमें मीडियम साइज़ वाला लेना है। और उसके बाद में ना मैं इसे वॉश करने का और इसे भिगोने का तरीका जो बता रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें वही है। इस तरीके से एक छलनी ले लेनी है और इसके अंदर इन सभी साबूदानों को डालकर बस जो आपके किचन में टैप है ना उसके नीचे से ले जाना है। और जैसे मैं चला के दिखा रही हूँ आपको, बस इसी तरीके से इसे चलाते हुए धो लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो बाहर की जो लेयर होती है वाइट वाइट, वो नीचे निकलने लगती है। और देखें, पानी एकदम इस तरीके से जब साफ़ निकलने लग जाता है ना, तब तक हमें इस प्रोसेस को करना है। इससे क्या होता है कि ये जो है ना बिल्कुल स्टार्ची नहीं होते हैं, ये चिपचिपापन इसमें नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो जब भी आप साबूदाने की खिचड़ी बनाएं या फिर कोई भी रेसिपी बनाएं तो साबूदानों को इसी तरीके से धो लें, तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब हमें इसे भिगोना है, तो इसके लिए भी पानी की मात्रा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो 1 कप हमने साबूदाना लिया था और पानी यहाँ पर ले रहे हैं हम 3/4 कप। अब जिस भी बर्तन से नापें ना, बिल्कुल इसी तरीके का नाप ध्यान रखें, चाहे आप गिलास से नापें या फिर कटोरी से। और इस तरीके से ना इसे 3 से 4 घंटे के लिए हमें भिगो कर रख देना है। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है मुट्ठी भर हरा धनिया, साथ ही में आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और 3 से 4 इसमें डाल दें आप हरी मिर्चें। एक छोटी चम्मच डाल दी है मैंने यहाँ पे काली मिर्च, और 1/4 कप ले लिया है भुनी हुई मूंगफली। अब इसे दरदरा पीस लिया है, देखें बिल्कुल इस तरीके से। और ध्यान रहे कि इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर ये थोड़ा बहुत भी लिक्विडी हो गया ना, तो हमारे जो फिंगर्स हम बना रहे हैं साबूदाना की, वो बिल्कुल भी अच्छी शेप में नहीं आएगी और टूटने लगेगी। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें कि हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखें अब जो है ना 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये जो साबूदाना है बहुत ही अच्छा खिला खिला तैयार हो गया है भीग कर। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथ पर चिपक नहीं रहा है, एकदम जैसे ही मैं हाथ में ले रही हूँ सारा का सारा इस तरीके से गिर रहा है। और अगर इसे तोड़ने की कोशिश करें तो ये आराम से टूट भी रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसको परफेक्ट तरीके से भिगोना होता है। आप ये जो मेथड है ना इसे ज़रूर से फॉलो करें। आपकी साबूदाने की सारी रेसिपी जो भी आप बनाने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आपने देखा ना कितना अच्छे से भीग कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम ना इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं उबले हुए, और ये आलू भी जो हैं 200 ग्राम ही है। मतलब जितना हमारा साबूदाना है ना उतना ही हमें इसमें आलू डाल देना है। आप अगर कम डालेंगे तो बाइंडिंग थोड़ी सी कम होगी उस हिसाब से, तो बराबर डालें। टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आएगा और स्वाद भी काफ़ी अच्छा आएगा। और उसके बाद में जो हमने धनिया वगैरह जो पीस के रखा था मूंगफली के साथ में, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। साथ ही में कच्चा जीरा डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और ये भुना हुआ जीरा है, ये छोटी चम्मच डाल दी मैंने एक। और इसके बाद में ना स्वाद अनुसार हमें डाल देना है सेंधा नमक। तो यहाँ पर मैं सिंपल नमक काम में ले रही हूँ, क्योंकि हमने जो है फास्ट नहीं किया है। बस आप अगर फास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंधा नमक डाल दें। और इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। और अगर आप फास्ट कर रहे हैं ना और फास्ट के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ये नहीं खाया जाता। बाकी सारी चीज़ें आप एज इट इज़ डाल सकते हैं। बिना कॉर्नफ्लोर के भी ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और क्रिस्पी भी बनेगी। बस कॉर्नफ्लोर से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो देखें इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बाइंड कर लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे और एक प्लेट ले लेंगे और इसकी ना शेप तैयार करेंगे। इसके लिए हम पहले अपने हथेली पर तेल लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये हथेली पर चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से शेप बनकर तैयार होगी इसकी। तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें से इस तरीके से डो को,
और उसे हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और हथेली पर घुमाते हुए फिंगर की शेप लेकर आनी है। तो बहुत आसानी से बन जाती है ये शेप। अगर इस तरीके से आपसे नहीं बनती है तो आप किसी भी प्लेट पर बना लें। उस प्लेट पर भी आप रोल करके बना सकते हैं, जैसे हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं या फिर बेले वगैरह बनाते हैं ना, उसे इसी तरीके से रोल किया जाता है प्लेट पर। आप वैसे भी बना सकते हैं। तो काफ़ी परफेक्ट इसकी शेप आ गई है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बता देती हूँ बनाना। तो ध्यान ये रहे कि जो इसकी शेप है ना वो एकदम सेम आए। बिल्कुल सेम आती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लुकिंग वाइज भी, और लगता है ना कि एकदम परफेक्ट तरीके से किसी ने बनाया है। तो देखें इस तरीके से बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो आप निकाल दें उसमें से, और अगर कम लगता है तो थोड़ा सा ऐड भी कर लें। पर कोशिश ये करें कि साइज़ जो है वो सबकी सेम हो। तो इसी तरीके से सारे के सारे हमें बना लेने हैं। अब आप चाहें तो एक बैच तैयार कर लें, आप चाहें तो 2 बैच तैयार कर लें। मैं तो इसे 2 टुकड़ों में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखें 5 बना लिए हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़िक्र किया था कि प्लेट पर रोल करना। तो आपको जो भी तरीका सिंपल लगे ना, आप वही फॉलो कर लें और उसी को फॉलो करते हुए इनको बना लें। तो देखें इस तरीके से बहुत ही सिंपल हो जाता है इसे बनाना भी। ये चीज़ भी है, और जो इसकी सतह होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो जाती है। तो एक्स्ट्रा था मैंने जैसे हटा दिया ना, बस आपको भी इसी तरीके से करना है कि एक्स्ट्रा अगर लगे तो उसे हटाकर तैयार कर लेना है। तो इससे भी झटपट से बनकर तैयार होगी। और आप चाहें ना तो इसके लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो फटाफट फटाफट बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप घर में छोटी मोटी पार्टी के दौरान इसे बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बनाने में आते हैं। और अगर आप स्नैक्स के रूप में इसे बनाकर खाना चाहते हैं तब भी आप किसी की हेल्प लें और बहुत ही आसानी से इसे बना लें। तो देखिए मैंने हाफ़ बैच बना लिया है, हाफ़ मैं बाद में बनाऊंगी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से तेल जो है मैंने पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तेल गर्म हो गया, बहुत ही अच्छे से तेल गर्म करना है यहाँ पर हमें। और इसके बाद में हमें एक एक करके सारी इसमें डाल देनी है। और डालने के बाद में ना हमें इसे छेड़ना नहीं है। देखें इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं, इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना। जैसे ही बबल्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में आप इसे टच करें बिल्कुल, तब जाकर जो है ना ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिसे ध्यान रख कर ना हम कोई भी डिश को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना पाते हैं। तो जैसे ही ना इसमें से बबल्स आने ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में मैंने इसे झट से चलाया है और इसका कलर देखें इस तरीके से जैसे आ जाएगा ना, उसके बाद में हमें इसे निकालना है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। तेल पूरा का पूरा मैंने झड़का कर निकाल लिया है। उसके बाद में इसे प्लेट में डाल लिया है और इसी तरीके से हमें ये भी निकाल लेना है। और बाकी जब अगला बैच आप तैयार करेंगे तो उसे भी सिंपल इसी तरीके से तल लेना है। और अगर नेक्स्ट बैच को सेम टाइम पे तैयार नहीं करना है तो उसे आप फ्रीज में रख दें, या फिर इस तरीके से फिंगर की शेप दे के एयरटाइट कंटेनर में डाल दें और उसके बाद में फ्रीज़र में रख दें। फिर चाहे आप इसे सेकंड डे बना लें चाहे थर्ड डे बना लें, 3-4 दिन ये आराम से चल जाता है। तो देखें बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। साथ ही में मैंने चटनी भी बनाई है इसके साथ में खाने वाली, जिसे फास्ट के दौरान ही खाया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा देखें क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत लाजवाब है। और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इसे आप अगर पार्टी में स्टार्टर के रूप में देंगे ना तो सबकी तबीयत खुश हो जाने वाली है, और साथ ही साथ आपके बच्चों की भी। और इसके अलावा ना इस रेसिपी की कमाल की बात ये है कि इसे खाने के बाद में ना आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि आप इसे फास्ट के दौरान खा रहे हैं। इसका जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है कि एक बार खाने के बाद में यकीनन आपका हाथ नहीं रुकेगा, जैसे मेरा नहीं रुक रहा है। बस ऐसा मन कर रहा है कि सारे के सारे ना अभी के अभी खा लिए जाएं गर्मा गर्म। और इसे गर्मा गर्म ही आपको खाने हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ देर बाद में इसका जो क्रिस्पीनेस है ना वो कम होने लगता है। इसलिए फटाफट जिस टाइम खाना हो उसी टाइम पे आप इसे सर्व कर लें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।